चलिए आज हम छंद क्रमांक 23 एवं 24 का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण छंद क्रमांक 23। वामनन्ति मुनयः परमं पुमांसो मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। देखें यहाँ पर कह रहे हैं, हे भगवान, वाम आपको, आमनंती मानते हैं। क्या मानते हैं? मुनया मुनिजन। कौन मानते हैं? मुनिजन ऐसा मानते हैं तुमको। कैसा कैसा मानते हैं? परमं पुमांस। परमं पुमांस मतलब परम पुरुष, सर्वोत्कृष्ट पुरुष। हे भगवान, आपको मुनिजन सर्वोत्कृष्ट पुरुष मानते हैं। और क्या मानते हैं? आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाला। आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के समान तेजस्वी। आदित्य मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के समान वर्ण वाला मतलब सूर्य के समान तेजस्वी आपको मानते हैं। अमलम मल से रहित, कर्म मलों से रहित होने के कारण आप अमलम मतलब मल रहित हैं। तमसः पुरस्तात्, और तमसः, तमसः मतलब अंधकार से। कौन से अंधकार से? मोह रूपी अंधकार से। पुरस्तात् मतलब परे हैं, दूर हैं। मोह रूपी अंधकार से आप दूर हैं, ऐसा आपको मुनिजन मानते हैं। और क्या कह रहे? त्वाम एव सम्यक उपलभ्य। त्वाम मतलब तुमको, एव मतलब ही, यदि आपको ही, सम्यक मतलब अच्छी तरह, उपलब्ध मतलब प्राप्त कर लिया जाए। यदि आपको अच्छी तरह प्राप्त कर लिया जाए, या आपकी भक्ति कर ली जाए, या आपको अच्छी तरह से आपका गुणानुवाद कर लिया जाए, आपका ध्यान कर दिया जाए, तो जयंती मृत्यु, वह मृत्यु को जीत लेता है, मतलब निर्वाण को प्राप्त करता है। मृत्यु को जीतना मतलब निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। नान्यः शिवः, और उस निर्वाण को प्राप्त करने के कारण नान्यः अन्य नहीं है, शिवः मतलब अच्छा, अच्छा नहीं है। क्या नहीं है? शिव पदस्य, मोक्ष का पद, मोक्ष का मार्ग, इसके अलावा अन्य कोई अच्छा मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिन्होंने आपको प्राप्त किया वो ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, इसके अलावा अन्य कहीं भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के स्वामी, हे मुनीन्द्र, पंथाः मतलब मार्ग, रास्ता, मोक्ष का कोई भी पंथ, दूसरा रास्ता अच्छा नहीं है आपके अलावा। हाँ, मोक्ष मार्ग या आपकी भक्ति के अलावा, आपके गुणानुवाद के अलावा आपको अच्छी तरह ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है। आपको जिसने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया, मान लीजिए आपको प्राप्त करना मतलब उन जैसा बनना, अरिहंत बनना, तो अरिहंत बनने के लिए साधु बनना, तो साधु जो बने हुए हैं, आचार्य जो बने हुए हैं, वो सब उसी मार्ग में लग गए हैं। अब वो आपको प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अपन अभी भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति तो कर रहे हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अभी हम उस मार्ग पे बढ़े ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो व्रतों से प्रारंभ होगा, और व्रत हमने लिए नहीं, अभी हम गृहस्थ हैं, तो हम अभी मोक्ष मार्ग पर भी नहीं बढ़े। भगवान की भक्ति का तात्पर्य है उनके मार्ग पर चलने लगना, और अभी हमने उनके मार्ग पर चलना प्रारंभ नहीं किया है। हाँ, जानकारी कर रहे हैं, श्रद्धान कर रहे हैं कि ये अच्छा है। हाँ, मोक्ष का रास्ता कैसा है, आप कैसे हो, आप सही हो कि नहीं हो, ये सब चौथे गुण स्थान में हो रहा है। आप सही है, हमने ये चुन लिया कि आप सही हैं, हम आपकी ही पूजा करेंगे। अब आप मोक्ष मार्ग कैसे देते हो? इन रास्तों से देते हो। अब रास्ते पर चलना पंचम गुण स्थान से होगा। हाँ, यहाँ पूरी सर्चिंग प्रोसेस चल रही है कि हमें अगर सम्मेद शिखर जी जाना है तो उसकी पूरी सर्चिंग कैसे करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ स्टॉप लेना पड़ता है, कहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो यहाँ सारी व्यवस्था होती है चौथे गुण स्थान में कि भैया हमें मुनि कब तक बनना है, मुनि के बाद पद का त्याग कब करना है, कब सामयिक समाधि लेना है, कब, सारी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी कि ये करना है। अब वहाँ पहुँचने के बाद तो फिर होगा नहीं कुछ। वहां पहुंच जाएंगे तो फिर आत्मा के अलावा कोई ऐसा निर्णय लेने की, निर्णय तो पहले लेना पड़ेगा, संकल्प पहले बनाना पड़ेगा। ओम ह्रीं सहस्रनामाधीश्वराय क्लीं महावीराय कृष्णाय श्री कृष्णाय
अर्घं द्रवपामिति स्वाहा। शब्द क्रमांक 24। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमशङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गहेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममरं प्रवदन्ति सन्ताः। ऊपर जो नाम आए थे कि आपको संत क्या क्या मानते हैं वो सब वर्णन कर रहे हैं। त्वाम मतलब तुमको ही, अव्ययम अव्यय मानते हैं। अव्यय व्यय होता है नष्ट होना, और अव्यय मतलब नष्ट नहीं होना। तो आप अव्यय हो, आप कभी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं हो। आप जिस सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हो उस सिद्ध पद से आप कभी च्युत होने वाले नहीं हो, इसीलिए आप अव्यय हो। आगे कहा विभु, विभु मतलब व्यापक हो, पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हो। अरे ये तो गुण जैसा हो गया, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। विभु का अर्थ यही होगा कि आप पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हैं। बोले भगवान क्या नरक में भी व्याप्त हैं? ये तो अन्य धर्म अन्य मतावलंबियों जैसा हो गया। अगर विभु शब्द का हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, इसका तात्पर्य ये है कि भगवान का ज्ञान कण कण में व्याप्त है। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान का ज्ञान गुण कण कण में है। भगवान ज्ञान की अपेक्षा तो अपने आत्मा के प्रमाण है। भगवान आदानान प्रमाणम, समय साल जी के अंदर आता है कि आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है, जितनी आत्मा है उतना ही ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान का ज्ञेय है वह तो पूरे जितना ज्ञेय है उतने प्रमाण है। भगवान सिद्धालय में विराजमान रहते हुए भी उनका ज्ञान नरकों के जीवों को जान रहा है, उनका ज्ञान हमें जान रहा है, उनका ज्ञान सब अच्छी चीजें सबको जान रहा है। समझ में आ रहा है? तो भगवान व्यापक भी हैं, पूरे तीनों लोकों में ज्ञान की अपेक्षा व्याप्त हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान कण कण में ज्ञान गुण की अपेक्षा व्याप्त हैं। समझ में आ गया? अब इसी का अर्थ अन्य मतावलंबियों ने गलत ले लिया, तो वो कण कण में भगवान मानने लगे। ऐसे समझने का अर्थ हो जाता है। आगे अचिंत्य, अचिंत्य है, आपका चिंतन नहीं किया जा सकता। सामान्य पुरुष को छोड़ो, बड़े बड़े मुनिराज गणधर जैसे साधक आपका चिंतन नहीं कर सकते, आप अचिंत्य हैं। असंख्य, असंख्यात हैं। असंख्यात कैसे? गुणों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? गुणों की अपेक्षा आप असंख्यात हैं। आद्यम, आदि हैं। आदि मतलब पहले, सबसे पहले हैं। इस आद्यम शब्द से भी यह प्रतीत होता है कि ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। समझ में आ रहा है? आद्यम मतलब आप सबसे पहले हुए। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन हुए? आदिनाथ भगवान। तो आप आद्य हैं, पहले हैं। ब्रह्मांडम ईश्वरम, ब्रह्मांडम आप ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जो ब्रह्म में आचरण करे उसे ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म में स्थित रहे उसे ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म मतलब होती है आत्मा। आत्मा में जो लीन रहे उसका नाम ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा नहीं है कि जो बोल तो रहे कि हम आत्मा में लीन है, इधर देवी ने नृत्य किया तो इधर मुख बना लिया, इधर नृत्य किया तो इधर मुख बना लिया, पीछे नृत्य किया तो पीछे मुख बना लिया। इनसे तो उनकी आत्मा में लीन नहीं, ये तो पर वस्तु में लीन हुए। आत्मा में लीन वाले तो बाहर देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, उसमें पढ़ा था ष्टोपदेश में कि आंखें खुली हुई है फिर भी भगवान नहीं देख रहे हैं। मुनिराज आचार्य श्री बाहर देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। तो ये साधक होते हैं, भगवान होते हैं। तो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांडम मतलब जो ब्रह्मा है, ईश्वरम ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, कृतकृत्य है। ईश्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें कुछ नहीं करना होता, जिन्होंने सब कुछ कर लिया उन्हें ईश्वर कहते हैं। स्वामी जिसे कहते हैं, तो जिन्होंने सब कुछ कर लिया, कृतकृत्य हो गए हैं, ऐसे उनको ईश्वर कहते हैं। अब सिद्ध भगवान को क्या काम बचा? हरिहंत भगवान को क्या काम बचा? ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप। हाँ देखो ध्यान से सुनो, ज्ञान तो सिर्फ आत्मा प्रमाण है। जितनी उनकी आत्मा है शरीर प्रमाण, उतने शरीर प्रमाण ही आत्मा है। और आत्मा में ही ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण बाहर नहीं है। उस ज्ञान गुण से वो जान रहे हैं, वो ज्ञेय पदार्थ है। ध्यान से सुनो, आईना लगा हुआ है, दर्पण दीवार पर।
दर्पण सामने वाली वस्तु को दिखा रहा है, समझ रहे हो। अब उसने दर्पण ने ही सामने वाली वस्तु जानी, थोड़ा झुक करके देखो तो साइड की भी दिखेगी, इधर की भी दिखेगी। अब दर्पण ने वो वस्तु ग्रहण नहीं करी है, सिर्फ जान रहा है, दर्पण में दिख रहा है, ग्रहण नहीं करी। समझ में आया? भगवान हर वस्तु को दर्पण की तरह जान रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे। समझ रहे हो? एक अन्य वो आत्ममीमांसा के अंदर एक तर्क आया था कि जैनियों के भगवान पूरे तीनों लोकों को जानते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो तर्क करते हैं, वो तो देते हैं, उन्होंने कहा वो तो विष्टा को भी जान रहे हैं, तो विष्टा को जान रहे हैं, तो विष्टा का स्वाद उनके भगवान को आता होगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो बोले वहां पर अपने आचार्य ने तर्क दिया, जानना दर्पण की तरह है भगवान का। भगवान दर्पण जानता सब कुछ, ग्रहण कुछ भी नहीं करता, सब कुछ जानता है, सारी चीज दिखाएगा स्पष्ट बिल्कुल जैसी की तैसी, लेकिन ग्रहण कुछ नहीं करता। अगर दर्पण में दिख रहा है कोई किसी को मार रहा है, दर्पण देख रहा है, दर्पण बचाएगा नहीं, हाँ कुछ करेंगे नहीं, वो उसमें कर्तृत्व बना नहीं है। हमारे भगवान देखते हैं, करते कुछ भी नहीं। हमारे भगवान हमें जान रहे हैं कि हम कब तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन तीर्थंकर बनेंगे जब हम कुछ करेंगे, भगवान के करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसीलिए तो ये पंक्ति वो जो आती ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी मीरा रे, जो जो भगवान ने देखा वो होगा नहीं, जो जो होगा वो भगवान ने देखा है। समझ में आ रहा है? ऐसे समझना। तो कीरा रे, वो महाराज जी उस पल को कहते जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी मीरा रे। तो महाराज जी क्या क्या नहीं बोलते, महाराज जी बोलते काका देखी बीतराग ने तू का जाने कीरा रे। तू क्या जानता है कि क्या क्या उन्होंने देखा? हाँ, सो सो होसी मीरा रे। वो कहते भगवान आदिनाथ ने जब देखा होगा तब हम मोक्ष चले जाएंगे, हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। अब ये बताओ कि हमें मालूम है कि भगवान ने क्या देखा हमारे विषय में? मालूम है क्या? हमें नहीं मालूम ना। अगर हम समोसरण न होते तो पूछ भी लेते कि भगवान हमारा अगला भाव क्या है। अब अपन को मालूम तो है नहीं, फिर भी अपन लगाएंगे भगवान ने, जब भगवान ने देखा है वो होगा नहीं, जो होगा वो भगवान ने देखा है। अगर भगवान ने जो देखा वो होगा तो भगवान कर्तृत्व पने में आ जाएंगे। एक एक लाइन का अर्थ बदल जाता है, कहीं एक पंक्ति को इधर से उधर कर दो तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। भगवान ने जो देखा वैसा नहीं होगा, जैसा होगा वैसा भगवान ने पहले देख लिया है। ईश्वरम मतलब सब कुछ जानने वाले, कृत जिन्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अनंतम अनंत है, अनंत मतलब सामान्य गुण की अपेक्षा, जीवत्व गुण की अपेक्षा, जीवत्व गुण कहें, चेतनत्व गुण कहें, ज्ञान गुण कहें, उनके जो सामान्य अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, इन सामान्य गुणों की अपेक्षा यह जीव जो है अनंत वर्ष तक, अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा जैसा का तैसा। सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसे ही अनंत काल तक रहेंगे। तो अनंत हैं आप, आपका अंत नहीं है कि अब सिद्ध पद का अंत होने वाला है, अवरिहंत बनेंगे सिद्ध से, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप अनंत हैं इस अपेक्षा से, सामान्य गुण की अपेक्षा। अनंत के तुम, अनंत मतलब होता है काम, काम की पीड़ा, काम वासना। तो अनंत के लिए आप केतु के समान हो। केतु समझते हैं, जैसे केतु होता है ग्रह जो चंद्रमा को ग्रसता है, नक्षत्रों को ग्रसता है, उसे केतु कहते हैं। इसीलिए है भगवान आप भी केतु हो, आपने अनंत मतलब काम को, वासनाओं को आपने ग्रसित कर लिया है। समझ में आ रहा है? आपने उसको क्या कर लिया है? ग्रसित कर लिया है। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर, योगी मतलब कहते हैं मुनिराजों को। योगी किन्हें कहते हैं? मुनिराज, मुनियों के स्वामी हुआ योगीश्वरम। विदित योग, विदित मतलब जानने वाले हो, योग मतलब योगों को, आप योगों को जानने वाले हो। हम समझे योग मतलब क्या है? योग मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति, उनको योग कहते हैं, उनकी चंचलता को योग कहते हैं। उनको आप अच्छी तरह जानने वाले हो कि मन की प्रवृत्ति कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, कहाँ वचन की प्रवृत्ति लगानी, कहाँ काय की प्रवृत्ति लगानी। हम ये जो योग समझ रहे, रामदेव बाबा जो योग जानते हैं वो विदित योग नहीं होंगे। वास्तविकता में योग, तो विदित योग तो वो है जो मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति को जानते हैं। रामदेव बाबा सब शरीर की प्रवृत्ति को जानते हैं, मन वचन की प्रवृत्ति को नहीं जानते।
शरीर की प्रवृत्ति जानना है कि कहाँ रखना है, नियंत्रण करना है, ठीक है, मान लिया, साधु भी नियंत्रण करते हैं। इसके साथ मात्र शरीर के नियंत्रण से कुछ नहीं होता, मन की चंचलता को रोकना सबसे बड़ा नियंत्रण है, ये हमसे नहीं रुकता। तो विदित योग हैं आप। अनेकम एकम, आप अनेक भी हैं और एक भी हैं। अनेक कैसे हैं? तो अनेक गुणों की अपेक्षा, नाना गुणों की अपेक्षा आप अनेक रूप हो। ज्ञान गुण की अपेक्षा आप अरिहंत, दर्शन गुण की अपेक्षा आप अरिहंत, आपके अंदर अस्तित्व गुण की अपेक्षा अरिहंत, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा आप अरिहंत। तो आपके अलग अलग गुणों की अपेक्षा आप अनेक रूप हो। और एकम, एक रूप हो, सिर्फ आत्मस्वरूप होने से, चैतन्य रूप होने से आप एक रूप भी हो। ज्ञान स्वरूपम अमलम, ज्ञान स्वरूप मतलब आपका शरीर स्वरूप ही ज्ञान है। हम कहें भगवान, शुद्ध भगवान कैसे हैं, तो कहेंगे नहीं, हमें तो दिखते ही नहीं, कैसी आकृति बनाएंगे? बोले जितना उनका ज्ञान गुण है वही उनकी आकृति है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, आता है 6 ढाला के अंदर कि ज्ञान शरीरी, भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ज्ञान ही जिनका शरीर है। तो ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान शरीर वाले हैं। अमलम, मल से रहित हैं, किसी भी प्रकार के त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म मलों से रहित। प्रवदंती, ऐसा प्रवदंती मतलब कहते हैं, शंतः मतलब संतजन, ऐसा संतजन आपको कहते हैं। इस प्रकार से दोनों छंद का हुआ, थोड़े से कठिन थे, इनका विस्तार था, समझ लिया। ओम ह्रीं मनोवाचत्वदायकाय क्लीं महावीर त्रयशिखाय दयस्ताय श्रीं शक्तिनाय हरिः ओम ध्रुवमामहे स्वाहा।